Hello students, welcome to online classes. Let's continue our topic determiners. Examples of possessive determiners. Their houses are newly built. What is its use? तो their और its जो है possessive determiners हैं. 1, 2, 3 etc. Definite numerals. तो ये definite numerals हैं जो कि क्लियर है हमें कितने 1, 2, 3. He is blind of one eye. She has 2 daughters. Only 3 boys are sitting in the room. तो 1, 2, 3 ये क्लियर है कि कितने. Each and every distributive determiners. Each is used for 2 persons. Definite है while every is used for more than 2 persons or things. ये indefinite है. Examples क्या हैं? Every boy must have his own book. Every member of the party was garlanded. There were only 2 poets. Each poet recited his poem. She comes to me every day. Every man is expected to do his best. तो ये distributive determiners हैं और इनके examples. No, any and some quantitative determiners जो कि quantity को बताते हैं. No and any are used in negative and interrogative sentences, while some is generally used in affirmative sentences. Examples क्या हैं? There is no high school in this village. There is no truth in what you say. There is not any sugar in the pot. He did not buy anything from the market. तो सम जो है ये पॉजिटिविटी को बताता है कि कुछ है. अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है. एनी जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को बताता है. देयर इज़ नॉट एनी शुगर इन द पोट ये एग्जांपल है एनी का. तो नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव में यूज़ होता है. Some is used in affirmative sentences while any is used in negative sentences. Each of them can, however, be used in interrogative sentences. Study the use of some and any in the following sentences. Some. We never use some in negative sentences. Some को हम negative sentences में use नहीं करते. In affirmative sentences, please lend me some money. Some girls are still writing. गिव मी सम मिल्क. तो ये क्या है? सम के यूजेस हैं और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इस तरीके से यूज़ होता है. इन ए क्वेश्चन विच शोज सम रिक्वेस्ट और इन्विटेशन, विल यू हैव सम मिल्क, विल यू शो मी सम पेन्स, इन दिस वे. स्टडी द यूज ऑफ सम इन नेगेटिव क्वेश्चंस. हियर द स्पीकर एक्सपेक्ट्स एन अफर्मेटिव आंसर. जहाँ पर कि स्पीकर अफर्मेटिव आंसर एक्सपेक्टेशन करता है कि उसको पॉजिटिव आंसर मिलने वाला है. डिड नॉट आई गिव यू सम मनी यस्टरडे. मतलब कुछ पैसे तुम्हें कल नहीं दिए थे मैंने. मीन कि उसका आंसर यस में आएगा कि हाँ तुमने मुझे कुछ पैसे दिए थे. वुड नॉट यू गिव मी सम मोर बुक्स. क्या तुम मुझे कुछ और किताबें नहीं दोगे. तो मतलब इस तरीके से आंसर जो है पॉजिटिव आए, अफर्मेटिव आंसर मिले. वी कैन यूज़ एनी विद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स बोथ इन द सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स. इन नेगेटिव सेंटेंसेस, आई हैव नॉट एनी स्पेयर पेन. शी डिड नॉट सेंड मी एनी रिप्लाई. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इज़ देयर एनी न्यूज़. तो इस तरीके से एनी का यूज़ होता है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एग्जांपल्स ही है एनी के. हैव यू एनी लेटर फॉर मी. डिड नॉट यू लेंड हिम एनी मनी. आफ्टर हार्डली, स्कार्सली एंड बेयरली, दे कैरी नेगेटिव मीनिंग्स. हार्डली, स्कार्सली, बेयरली ये नेगेटिव मीनिंग है. देयर इज़ हार्डली एनी मिल्क इन द हाउस.
देर आर स्कार्सली एनी फ्लावर्स, मतलब कि घर में बिल्कुल भी दूध नहीं है, मीन कोई भी दूध है ही नहीं। एनी फ्लावर्स, कोई फूल नहीं है। बेयरली एनी एडमायरर, कोई भी एडमायरर नहीं है। तो नेगेटिव, इनका मीनिंग नेगेटिव होता है। आफ्टर इफ़ व्हेन देयर इज़ सम डाउट, एनी इज़ ऑल्सो यूज्ड showing wonder or doubt. If you have any difficulty in solving the sums, come to me. If there is any danger, blow the whistle. तो if जो है वो क्या हमें शो करता है? अगर। I don't think that there is any oil in the lamp. तो डाउट और वंडर के लिए भी अब डाउट है, मुझे नहीं लगता कि लैंप के अंदर दिए में कोई तेल है। आई वॉन्डर वेदर देर इज़ एनी मनी लेफ्ट विद मी, कि कोई भी मनी नहीं है। मतलब मैं आश्चर्यचकित हूँ। वॉन्डर मीन सिर्फ मतलब थोड़ा सा चिंतित भी हम कह सकते हैं। वेदर देर इज़ एनी मनी लेफ्ट विद मी, कि कोई पैसे मेरे लिए बचे हैं। आई डाउट वेदर आई शैल हैव एनी बायर फॉर माई ओल्ड कार। अब डाउट है कि क्या कोई मेरी पुरानी कार का खरीदने वाला होगा, डाउट है उसे। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वेयर नेगेशन इज इम्प्लाइड, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जहाँ पर कि नेगेशन शो हो, यानी कि नेगेटिव सेंस मिले। आई वर्क विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, यहाँ भी नेगेटिव सेंस आ रही है कि मैं बिना किसी डिफ़िकल्टी के मैंने काम किया। ट्राई टू प्रिवेंट, स्टॉप एनी मिसयूज़ ऑफ वाटर। ट्राई टू प्रिवेंट या फिर स्टॉप एनी मिसयूज़ ऑफ वाटर। एनी इज़ यूज्ड इन कंडीशनल क्लॉजेस। कम टू मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी, कंडीशनल क्लॉजेस के अंदर भी एनी का यूज़ होता है। कंसल्ट योर डॉक्टर इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी। Okay students, I think you have understood these rules. The rest we will do tomorrow. Thanks and have a nice day.